हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्टोरियन जीतू प्लेटफॉर्म। आज हम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है द बैटल ऑफ हल्दीघाटी, हल्दीघाटी की लड़ाई। हमारा जो वीडियो होगा पार्टिकुलरली वो हिंदी में होगा इस बार, और हम कोशिश करेंगे कि दोनों तरफ की वीडियो बनाया जाए, हिंदी इंग्लिश दोनों तरफ के, पर ज़्यादातर कंटेंट हिंदी में रहेगा क्योंकि हिंदी का डिमांड बहुत था। आप जानते हैं जो युद्ध है वो 1576 में लड़ी गई थी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है। हल्दीघाटी जो जगह है असल में एक दर्रा है जो राजस्थान के उदयपुर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर हल्दी की तरह पीली है। ये जो जगह है, दर्रे जो है वो मिट्टी हल्दी की तरह पीली है, इसलिए इसका नाम हल्दीघाटी पड़ा। ये जो हल्दीघाटी की लड़ाई है वो 1576 में लड़ी गई 18 जून को। इस लड़ाई में मेवाड़ के जो राजा थे महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच में लड़ी गई। इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा अकेला युद्ध था जिसे अकबर पूरी तरह कभी जीत नहीं सका। आपको बहुत सारे टेक्स्ट बुक, बहुत सारे हिस्ट्री में मिल जाएंगे कि इस बैटल में महाराणा प्रताप बुरी तरह से हारे, पर ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स के आधार पे, ओरिजिनल सोर्स के आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे तो बहुत सारे बुक लिखी गई है इस टॉपिक पे, मिडिवल हिस्ट्री में सतीश चंद्रा, इरफान हबीब है ना, और बहुत सारे और भी ऑथर है, अथर अली है, जॉन एफ रिचार्ड्स है, कई लोगों ने महाराणा प्रताप अकबर के बारे में लिखा, इस युद्ध के बारे में लिखा। पर ये जो बुक है राजेंद्र शंकर भट्ट ने लिखा है, जो एनवीटी ने पब्लिश किया है, और ये जो आपके जो QR कोड है उसको स्कैन करते थे बुक आप 100 रुपये में मार्केट से परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन भी। इस बुक को मेन फाउंडेशन रख के हम आज चर्चा करने वाले हैं इंपॉर्टेंट से। हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है, आज हम क्या क्या चीज़ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टाइम लाइन ऑफ मेवाड़। मेवाड़ राज्य कब बना, राणा रतन सिंह के बाद से लेकर फ्यूचर तक, अकबर उदय सिंह की लड़ाई थी, चित्तौड़ कैसे कब्जा हुआ, महाराणा प्रताप किस तरह से राज्याभिषेक उनका हुआ, हल्दीघाटी कैसी लड़ी गई। और हल्दीघाटी की युद्ध जो है सिर्फ एक दिन का युद्ध नहीं है, 18 जून 1576, जबकि डेकेड भर का था, और वास्तव में कुछ एवोल्यूशन देख लेंगे। चलिए हम बात करते हैं टाइम लाइन की। पिछले 10 मिनट जो मैं आपको टाइम लाइन पर बात करूँगा, फिर महाराणा प्रताप पे आऊँगा। हम टाइम लाइन की बात करें, जब रावल राणा रतन सिंह थे तो 1313 में उनकी हत्या हो गई, खासकर जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पे अटैक करते हैं। आपने पद्मावती का नाम तो सुना ही होगा, तो पद्मावती के चक्कर में चित्तौड़ पे अटैक हुआ और वहाँ पे इनकी राणा रावल रतन सिंह की डेथ हो गई। उस डेथ के बाद उन्होंने जो चित्तौड़ का राज्यभार जो है उन्होंने लक्ष्मण सिंह को सौंपा। लक्ष्मण सिंह जूनियर ब्रांच से बिलोंग करते सिसोदिया से, और जो रावल राणा रतन सिंह है वो गुहिलुत ब्रांच से बिलोंग करते थे। लक्ष्मण सिंह और उनके 7 बेटे की डेथ हो गई चित्तौड़ को बचाने और सुरक्षा करने की दृष्टि से। पर उन 7 बेटों में से एक बेटा जो है इंजर्ड होकर बच गया, और वहाँ से वो किसी तरह से भाग निकला चित्तौड़ से। चित्तौड़ तो कब्जा हो गया, पद्मावती और बहुत सारे महिलाएं जो है मारे गए, जौहर कर लिए। पर इनमें से लक्ष्मण सिंह के जो बेटा अजय सिंह भागे, उनके ही एक रिलेटिव थे हामिर, जो 1302 में उनकी जन्म हुई थी, और बाद में चल के उन्होंने इंडिपेंडेंट मेवाड़ राज्य की स्थापना की। उन्होंने चित्तौड़ को खिलजी से लेना चाहा पर हो नहीं पाया। लास्ट में तुगलक के टाइम पे वो चित्तौड़ को ले लिए और उन्होंने 64 वर्ष तक मेवाड़ पे रूल किया। ही इज रियल फाउंडर ऑफ द मेवाड़ डायनेस्टी अंदर सिसोदिया। उनके बाद क्षेत्र सिंह रूल किए 1378 से 1405 के बीच में। लच्छा सिंह रूल किए 1420 तक, फिर उनकी डेथ हो गई। उनके बाद 1421 में मोटाल राजा बनते हैं। मोटाल के मिटरनल अंकल रनमल थे। जब वो मारवाड़ पे सीज कर रहे थे, जब मुस्लिम नागौर पे कब्जा करने जा रहे थे, तो 2 राजपूत रिलेटिव ने उनको मर्डर कर दिया। दोनों राजपूत रिलेटिव जो थे उनको मर्डर कर दिए। सो मर्डर करने के बाद उनके जो बेटे थे राणा कुंभा, उस समय बहुत छोटे थे, माइनर थे। फिर यही जो राणा मल थे, जो अंकल थे इनके मोटाल के, जो मारवाड़ के प्रिंस थे, उन्होंने राणा कुंभा को सपोर्ट किया और राणा कुंभा को आगे ले गए, उनको बचाया, सुरक्षा दिया। राणा कुंभा बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ मेवाड़। चलिए राणा कुंभा को देखते हैं थोड़ा डिटेल में कि क्या है और इनकी क्या इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्विस्ट थी,
किस तरह से कहाँ कहाँ ये अटैक किए और कैसे जीते। तो सबसे पहले अगर हम मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की बात करें, इन्होंने अपनी जो एम्पायर थे मेवाड़ की, मालवा, गुजरात, नागौर, इन राज्यों पे इन्होंने अटैक किया, उनको हराया भी। ही कैप्चर गागरोन, रणथंबोर, अबू सिरोही, हरदोई एंड ऑल। इन्होंने मांडू पे भी विक्ट्री ली, नागौर की कैंपेन किया और लास्ट में गुजरात और मालवा को भी हराया। सो ही हैड डिफीटेड, आई मीन टू से, सो मेनी किंगडम्स एंड डायनेस्टीज इन दिस वन। इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें, so he had also built विजय स्तंभ when he has defeated मालवा एंड गुजरात। he built कुंभलगढ़ और मेवाड़ के 84 फोर्ट में से, किले में से 32 किला इन्होंने बनाया। इन्होंने द कुंभ स्वामी टेम्पल का भी स्थापना किया, जो कि कुंभ स्वामी टेम्पल के रूप में चित्तौड़ में बहुत फेमस है। चित्तौड़ किले को घेराबंदी भी किया इन्होंने। चित्तौड़ बनाया नहीं था, कुंभलगढ़ मेन किला था जो इन्होंने बनाया था। सांस्कृतिक और कल्चरल दृष्टिकोण से भी ये बहुत फेमस है। इन्होंने जयदेव के जो बुक थी गीता गोविंदा, उस पर कमेंट्री लिखी। 4 भाषा में इन्होंने ड्रामा लिखा और संगीत राज नाम का बुक भी लिखा, जो भारतीय क्लासिकल शास्त्रीय म्यूजिक के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट जाना जाता है। इन्होंने कुंभनदास को सपोर्ट किया। लास्ट में ये बहुत पावरफुल बने, बट लास्ट में उदय सिंह जो इनके बेटे थे, इनको मर्डर कर दिए और इनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से राणा कुंभा जो ग्रेट लीडर थे, उनकी डायनेस्टीज खत्म होती है। राणा कुंभा के कई सारे सक्सेसर्स आए हैं। एक है उदय सिंह, जिन्होंने अपने पापा को ही मारा, राणा रायमल, फिर उनके 3 बेटे थे, पृथ्वीराज सिंह, संग्राम एंड जयमल। ये जो संग्राम है दूसरे नंबर के बेटा, वही फ्यूचर में राणा संग्रा के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अब देखते हैं राणा संग्रा कौन थे। आपने देख लिया था राणा कुंभा कौन थे, जो 1417 से 1468 के रूप में रूल किए थे। अब जो दूसरे जो रूलर आपके पास आने वाले हैं राणा संग्रा, वो 1508 से 28 के बीच में रूल करते हैं। महमूद खिलजी द्वितीय के खिलाफ मेदिनी राय का समर्थन किया इन्होंने और गागरेन पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपना शासक नियुक्त किया। 1518 में इन्होंने इब्राहिम लोदी को खतौली और धौलपुर के युद्धों में पराजित किया। उसके बाद सीमा चंदेरी पर भी चढ़ाई की। 1518 में इन्होंने महमूद खिलजी द्वितीय को हराया, बंदी बनाया और बाद में सम्मानपूर्वक मुक्त भी कर दिया। ओके, फिर 1520 में ये और भी पावरफुल हुए। 1520 में इन्होंने इदार पर विजय प्राप्त की और गुजरात सल्तनत की राजधानी अहमदाबाद को भी लूटा। 1521 में मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं के आक्रमण को विफल कर मेवाड़ की रक्षा की। तो ही वाज वन ऑफ द रियली पावरफुल रूलर ऑफ द मेवाड़ बिफोर महाराणा प्रताप, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि ये बाबर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट जाने जाते हैं, है ना। तो 1527 में बाबर के खिलाफ खानवा के युद्ध में लड़े, लेकिन मुगलों के बारूद के उपयोग के कारण इनकी पराजित हो गई। अपने ही सरदारों द्वारा इनको 20 देकर मार दिया गया, क्योंकि वे बाबर के खिलाफ पुनः युद्ध करना चाहते थे, उनकी इच्छा से असहमत थे। उनके पुत्र रतन सिंह द्वितीय उत्तराधिकारी बने, लेकिन बाद में मालवा और गुजरात के आक्रमणों का उनको सामना करना पड़ा और उनकी डेथ भी हो गई। उनके पोते उदय सिंह द्वितीय ने चित्तौड़ को मुगलों से हराने से बचाया, है ना, हारने के बाद बचाया, लेकिन बाद में हार गया और बाद उदयपुर नगर की स्थापना की। उदय सिंह द्वितीय के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मीराबाई जो उस समय की बहुत इम्पोर्टेंट जो भक्ति मूवमेंट की लीडर थी, कवित्री थी, और श्री भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी, इनकी पुत्र वधू थी राणा संग्रा की। उनका विवाह इनके जो संग्रा के जो पुत्र हैं भोजराज से हुआ था। ये हम राणा संग्रा के बारे में जानते हैं। अब इनके जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सक्सेसर है, जो 1540 से 72 के रूप में टाइम पे रूल किया, उनका नाम था उदय सिंह सेकेंड। 1540 में इन्होंने शेरशाह सूरी के डोमिनेंस को एक्सेप्ट किया। 57 में हाजी खान मालदो राठौर ने इनको हरा दिया था। 1567 में अकबर ने इनको बोला कि आप मेरी सुजनिटी एक्सेप्ट कर लीजिए, और 1568 में इनके फोर्ट पे 3 बार अटैक किया। मैं आपको बता दूं, जब 1568 में फाइनली चित्तौड़ अटैक होने वाला था, तो कई सारे राज्य जो थे, खासकर जो भरमल का प्रदेश है ना, और कई सारे रीजन हैं, वो पहले ही अकबर के अधीन थे। इन्होंने सबसे पहले हुसैन कुली खान को भेजा, पर वो असफल रहे चित्तौड़ को कब्जा करने में। फिर असफ खान को भेजा, वो भी असफल रहे, पर उन्होंने रामपुर जो जगह वहाँ पे थी उसको इस्लामपुर बना दिया। अकबर फिर खुद गए
वहाँ पे इंचार्ज जयमल राठौर थे, वो इंचार्ज थे, और उन्होंने सबत अप्रोच ट्रेंचेस द्वारा उसको बचाए रखे थे, पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी इन्होंने, है ना। अगर बात करें जब चित्तौड़ पे अकबर ने फाइनली तीसरी अटेम्प्ट में सफल रहे, तो किंग और फैमिली तो वहाँ से पहले ही उदयपुर शिफ्ट हो गए थे। उनको पता था चित्तौड़ सेफ नहीं है। जो वुमेन थी, बहुत सारे महिलाएं जो थी, वो जौहर ले ली, जौहर कर लिया, आग में अपने आप को समर्पित कर दिया। और कहा जाता है तकरीबन 30,000 सिविलियन को मौत का घाट उतार दिया अकबर ने। अकबर इतना क्रूर था उस समय। ये देखिए अकबर के बारे में इक़्तिदार आलम खान अपने राइटिंग में कोट करते हैं, हम जहाँ तक हमारे अधिकार क्षेत्र है जिहाद में लगे रहते हैं, पर और परम कृपालु परमेश्वर, मतलब अल्लाह की बात हो रही है कि दया से वो हमारी विजय संरक्षक है। हमने काफिरों के कई किलों और नगरों पर अधिकार कर लिया है और इस्लाम की स्थापना की है। लास्ट में पढ़ रहा हूँ, है ना। उन स्थापनाओं के साथ साथ संपूर्ण हिंदुस्तान में मंदिरों को नष्ट कर दिया। मतलब मंदिरों को नष्ट करने की भी बात यहाँ पे चली। अब मैं बात करता हूँ फैमिली के बारे में। उदय सिंह, उदय सिंह तो हार चुके हैं, पर वो अब उदयपुर शिफ्ट हुए। उनके टोटल 18 महारानी थी और 24 बेटे थे, जिसमें सबसे बड़ी महारानी थी जयवंती बाई, उनके सबसे बड़े बेटे प्रताप सिंह थे, और सबसे जो लवेबल रानी थी उनका नाम था भतियानी, और जो सबसे प्यारा बेटा था वो जगमल था। अपनी भतियानी रानी के लोभ प्रयास में आके ही वो जगमल को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, पर सबसे काबिलियत कौन था? काबिलियत तो कोई और था। जब इनकी डेथ हुई तो एक ट्रेडिशन है मेवाड़ में कि जो राजा का पुत्र है, जो राजा बनेगा, उत्तराधिकारी है, वो फ्यूनरल में नहीं जाता है, और जयगमल फ्यूनरल में नहीं थे। तो वहाँ के मंत्री अच्छे राज सोनागर को पता चला कि जयगमल नहीं है, क्योंकि उसे उत्तराधिकारी पहले ही बना दिया गया है। ही बिकम वेरी अनहैप्पी। उन्होंने विरोध किया और प्रताप का समर्थन किया। उन्होंने कहा उनके पीछे अकबर जैसा शत्रु है, चित्तौड़ चुना, चित्तौड़ इतनी परेशानियों में है, तो इन्होंने नहीं सपोर्ट किया। तो अच्छे राज जो है, मंत्रियों ने जगमल को सिंहासन से हटाकर प्रताप को राजा बनाया, और जगमल ने बदला लेने के लिए अकबर से गठबंधन कर लिया। दुगुंदा में सिंहासन ग्रहण करने के बाद महाराणा प्रताप राजधानी कुंभलगढ़ पहुँचे, जहां उनका विधिवत राज्याभिषेक भी हुआ। तो इस तरह से हम जानते हैं कि किस तरह से महाराणा प्रताप राजा बने। वास्तव में महाराणा प्रताप नहीं बनना चाहते राजा, वो वापस चले जाना चाहते थे, पर सरदारों ने बोला नहीं आप राजा बनिए। वो अपने जैसे राम जैसे थे, अपने जैसे भरत को की गद्दी छोड़ दिया, उस तरह गद्दी छोड़ के जाना चाहते थे। 1572 से 73 के बीच में इन्होंने भील जनजाति के साथ मित्रता की। महाराणा प्रताप राजधानी का गोविंदा से कुंभलगढ़ स्थानांतरण किया। जोधपुर के राठौर के राजा चंद्रसेन का सहयोग लिया। इधर के राजा नारायण दास के साथ दोस्ती की, है ना। डूंगरपुर के राजा रावल अस्करन के साथ दोस्ती की। तब गुजरात के अमीर व्यापारी और उनके साथ भी दोस्ती की। अब बात है 1572-73 के बाद में कॉन्क्विस्ट हो रही थी, उससे पहले की बात बता रहा हूँ कॉन्क्विस्ट। 1573 में मुगल सम्राट अकबर ने कमज़ोर शासक मुजफ्फर शाह तृतीय और आपसी संघर्षरत गुजरात के अमीरों का लाभ उठाकर गुजरात सल्तनत पर कब्जा जमा लिया, विजय प्राप्त कर ली। नवंबर 1572 में इमदद खान, एक फ़ोटो देख सकते हैं किस तरह से गुजरात इमदद खान और उनके नोबल द्वारा सरेंडर हुआ था। अब सबसे बड़ी चैलेंज इनके लिए जो थी वो हल्दीघाटी थी। अकबर सोचे समझौता करते हैं महाराणा प्रताप से। अकबर ने कई दूत भेजे यहाँ पे, जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, है ना, इन सब को मेवाड़ भेजे। इनमें से मान सिंह, भगवंत दास जो है एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, भरमल फैमिली। तो कई सारे फैमिली से यहाँ पे लोग आ रहे हैं और कई सारे विफल हो जा रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि मान सिंह को महाराणा प्रताप ने इंसल्ट कर दिया था, पर ऐसा नहीं है। अब मान सिंह महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए अजमेर से गोविंदा आ रहे थे। ये महीना तकरीबन अप्रैल का महीना था 1576, जबकि महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ से गोविंदा के लिए रवाना हुआ। तो 2 महीना इनको इधर उधर करने में ही लग गया, और फाइनली इनकी मुलाकात जो है 18 जून 1576 को हुई। अगर मैं इस डेट की पर्टिकुलरली बात करूं, किस तरह से युद्ध हुआ, युद्ध में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और क्या इंपॉर्टेंट पॉलिसी जिसको देखते हैं। जैसे हमने जाना है, हल्दीघाटी जो जगह है वो गुरुंदा के पास, राजस्थान में उदयपुर के पास है। उदयपुर से करीबन 40 किलोमीटर दूर है। ये अरावली पर्वतमाला का संकीर्ण दर्रा है, जिसकी जो मिट्टी है वो पीली मिट्टी जैसी है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, हल्दी
घाटी, हल्दी जैसी मिट्टी है इसलिए इसका नाम हल्दी। ये मैप में देख सकते हैं, ये आपके गुजरात के जस्ट ऊपर है ना, एकदम गुजरात बॉर्डर पे पास में उदयपुर सिचुएट है, ये साउदर्न पार्ट के राजस्थान में बनता है। सो महाराणा प्रताप ने युद्ध के लिए पहाड़ियों को चुना ताकि वे गुरिल्ला युद्ध नीति अपना सके। उनको पता था अगर जो नॉर्मल लैंड होता तो अकबर तो अपना हजारों सेना लाखों सेना भेज देती, उस समय नहीं जीत पाते। जैसे शिवाजी थे, शिवाजी ने भी गुरिल्ला वारफेयर बहुत अपनाया। सो पहाड़ी एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि हार ना पाए और बड़ी बड़ी सेना को आराम से आ सकें। पहाड़ी सेना में क्या होता है कि जो जिसके पास ज़्यादा सेना वो अपने ज़्यादा सेना नहीं ले सकती है और जिसकी सेना कम है वो भी उसमें जीत सकती है। अब मैं सेनाओं की संख्या की बात करूं, बहुत सारे खासकर जगन्नाथ सरकार और भी कई सारे राजस्थानी ट्रेडिशंस में मानी जाती हैं। 20,000 सेना महाराणा प्रताप के पास थी और 80,000 सेना अकबर के पास थी, पर ऐसा नहीं था। कई सारे सोर्स बोलते हैं मेवाड़ के पास 3,000 घुड़सवार थी, 400 व्हील धुरंधर थी। मुगल के पास टोटल मात्र 10,000 सेना थी, तो 4,000 मेवाड़ के पास और मुगल के पास 10,000, जिसे बदाऊनी एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरियन है वो भी लिखते हैं, है ना। तो मुगल सेना में 4,000 के मिला के राजपूत वगैरह भी आते हैं, इतनी बड़ी सेना नहीं थी वहाँ पे। तो इस लड़ाई में तलवार, भाले, धनुष बाण आदि इस्तेमाल हुआ क्योंकि पहाड़ में था। मुगल ने भारी तोपों और टैंकों का उपयोग नहीं किया क्योंकि क्षेत्र पहाड़ी था और रास्ता बहुत संकरा था। छोटे से रास्ते में इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी तोप वगैरह नहीं ले सकते। तो ये एक दिन की लड़ाई थी पहले की, पर ये देखेंगे पूरे दशक तक की लड़ाई कैसे चली, है ना। हल्दी घाटी इज नॉट ओनली अबाउट वन डे, दैट इज 18 जून। अगर हम सेना की बात करें, ये मेवाड़ की सेना है, दूसरी मुगल की सेना। आप देख सकते हैं अपने राइटिंग में, मेवाड़ की तरफ से महाराणा प्रताप, भीम सिंह दोदिया, रामदास राठौर, देन वी हैव दी भामाशाह, ताराचंद वगैरह वगैरह है। मुगल तरफ से मानसिंह, सैयद अहमद खान, बारा असफ खान, है ना, बहलोल खान, अलबदौनी हिस्टोरियन थे बाद में, है ना। देन वी हैव जंगनाथ कचवाहा, माधो सिंह कचवाहा, है ना, माधो सिंह कचवाहा, बहुत सारे राइटर्स हैं। अब बात करते हैं सेना का गठन कैसा था। मेवाड़ की सेना अग्रभाग में हकीम खान सूर, भीम सिंह ढुइया कर रहे थे, रामदास राठौर थे। दाएं भाग में राम सिंह तोमर, भामाशाह, ताराचंद थे। बाएं में बिंदा झाला और झाला वंश थे और मध्य में महाराणा प्रताप स्वयं थे जिनके पास 1300 सैनिक के साथ थे और पिछला भाग में भील जनजाति के लोग उनको सुरक्षा दे रहे थे। ये थी मेवाड़ की सेना की गठन हल्दी घाटी की लड़ाई में। अब हम बात करते हैं मुगल के। सबसे आगे अग्रभाग में सैयद हासिम थे, अग्रदास्ता में कछवाहा, जगन्नाथ, मध्य एशियाई मुगली जैसे कि अली असफ खान। आरक्षित बल माधो सिंह कछवाहा के पास था, मध्य भाग में मानसिंह थे, बाएं भाग में मुल्ला काजी खान वगैरह थे, दाएं भाग में सैयद बारा थे और पिछला भाग जो था वो मिठार खान लेके चल रहा था। तो इस तरह का मेवाड़ और मुगलों का संगठन था और सेना आपस में बटी हुई थी इसी तरह से ताकि युद्ध अच्छे से परिणामित हो सके। इस युद्ध का विवरण अगर मैं दूं, महाराणा प्रताप के प्रारंभिक आक्रमण से मुगल सेना के केंद्र और पंख हिल गए। युद्ध की रत तलाई के पास जारी रहा। मुगलों ने ढोल बजाकर यह अफवाह फैला दी कि अकबर आने वाले हैं, अकबर आएगा तो भाई लाखों की सेना आ जाएगी। इससे मेवाड़ सेना का मनोबल टूट गया और मैदान छोड़ने लगी दोपहर के बाद। तो शुरू में जो जीत थी, जो पलड़ा थी, वो महाराणा प्रताप मेवाड़ की तरफ भारी थी, पर बाद में ऐसा नहीं हुआ उसी तरह। झाला मान सिंह जो वीर सरदार थे उन्होंने महाराणा प्रताप के चिन्ह धारण किए हुए थे। लोग को ऐसा लगा कि यही महाराणा प्रताप है चिन्ह के तहत, है ना, और स्वयं को बलिदान दे दिया और प्रताप को सुरक्षित भागने का अवसर दिया, है ना। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक भी घायल हो गए जब वो मान सिंह के हाथी पे आक्रमण किए थे। बाद में चेतक की भी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से महाराणा प्रताप से भी रहे और महाराणा प्रताप वहाँ से निकल के घाटी के जंगलों में छुप गए। छुपना बहुत बड़ा डिबेट, इसमें बात करेंगे। परिणाम क्या हुआ? कहा जाता है मुगल विजय हुए लेकिन महाराणा प्रताप पकड़े नहीं गए। अब सवाल ये है वो छुपे क्यों? देखो, जब अकबर आने की बात होगी, जब सेना आई, ये जो लड़ाई थी हमेशा राजपूत वेलोर पे लड़ते हैं, मतलब सर कट जाए पर हम पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा नहीं है। डिप्लोमेसी, पहली बार ऐसा डिप्लोमेसी जो इस्तेमाल किया राजपूतों ने वो महाराणा प्रताप था। अगर ऐसी डिप्लोमेसी राणा रतन सिंह वगैरह वगैरह पहले अपना लेते, पृथ्वीराज चौहान ऐसे नीति अपनाते तो होता ही नहीं, मुस्लिम आ ही नहीं पाते, सेटल ही नहीं हो पाते। मुगलों में 150 मृत, 350 घायल
अबुल फजल निजामुद्दीन अहमद लिखते हैं इसके बारे में। मेवाड़ में 500 लोग मारे गए, बदाऊनी लिखते हैं। सो बाद में बताया करीबन 20,000 लोग मारे गए। तो इस तरह से अबुल फजल निजामुद्दीन अहमद बदाऊनी लिखते हैं कि इतने सारे लोग मारे गए। तकरीबन टोटल मिला के माने तो 1000 के आसपास ग्रेजुअलिटीज़ टोटल हुई है। परिणाम क्या थी? अबुल फजल लिखते हैं आईनगरी में दोपहर तक स्थिति बिगड़ गई, तब महाराणा प्रताप वहाँ से निकल गया। शहीद योद्धा की बात करें, राठौर रामदास, ग्वालियर के राजा रामशाह और उनके पुत्र शालीन वाहन, तनवर वंश के सभी योद्धा मारे गए। महाराणा प्रताप पर माधव सिंह और हकीम सूर से लड़ते हुए तीरों की बौछार भी हुई और 500 सैनिक मारे गए, जिसमें 128 मुस्लिम थे और 380 हिंदू सैनिक थे। इतनी सारी लोग मारे गए। ये फिर लिखते हैं, डर था कि महाराणा प्रताप रात में जंगल से हमला करेंगे, इसलिए ये मुगल सेना जो थी वहाँ रुकी नहीं, जंगल से सेना कर देंगे रात में। और ये भी था कि सिर्फ आम खाने से कई सैनिक बीमार भी हो गए। इनके पास खाने उने की चीज़ नहीं थी, ये आम और मीट बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहे थे। और कहा जाता है, अबुल फजल लिखते हैं कि सारे सैनिक आम खाने से बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे थे उस समय, क्योंकि आम में उस समय जो होता है पिलुआ जैसा चीज़ हो जाती है। जे.के. ओझा लिखते हैं इस बैटल के बारे में, दोनों पक्ष में अपनी जीत की दावा की। महाराणा प्रताप के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते ही मान सिंह की सेना बिखर गई और छिप के भागने लगी, है ना, बाहर निकली। राणा रस के अनुसार महाराणा प्रताप विजयी रहे। शाम होते ही युद्ध रुका और मुगलों में इतना भय था कि उन्हें लगा पहाड़ों से प्रताप फिर से हमला करेंगे। डर के कारण मुगल सेना वहाँ से तितर बितर हो गई और रात में भाग के आ गई। A.L. श्रीवास्तव अकबर द ग्रेट नामक बुक में लिखते हैं, महाराणा प्रताप न तो मारे गए, न ही पकड़े गए, न ही मेवाड़ पर मुगलों का पूर्ण वर्चस्व हुआ। यह युद्ध प्रताप की शक्ति को नहीं तोड़ सका, बल्कि यह केवल क्षणिक झटका साबित हुआ। अनेक रूपों में यह युद्ध महाराणा प्रताप के लिए वरदान साबित हो। A.L. श्रीवास्तव लिखते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें बन रही थी यहाँ पे। अब अनहैप्पी अकबर इतना अनहैप्पी क्यों था? अकबर अपनी सेना की जीत की खबर सुनकर भी असंतुष्ट और व्यथित था। वह यह नहीं सहन कर रहा कि महाराणा प्रताप न तो मारे गए, न ही पकड़े गए। युद्ध के तुरंत बाद प्रताप ने गोविंदा में मुगलों के लिए हालत और भी बेकार कर दी। युद्ध लोग जो लिखते हैं युद्ध जीते, वास्तव में युद्ध जीते नहीं, लास्ट में हम बढ़ेंगे, इसको समझेंगे। आपने देखा ये दो तरफा लड़ाई नहीं भी थी और न ही इनको कुछ मिला था। अकबर ने मान सिंह और असफ खान को गोविंदा से वापस बुला लिया। अकबर ने दोनों से मिलने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि वो बहुत अनहैप्पी थे और उनकी जगह कनिष्ठ अधिकारियों को सम्मानित किया, अवार्ड वगैरह छोटे छोटे अधिकारी को दिया, उठो नहीं दिया। सो निजामुद्दीन अहमद बख्शी के अनुसार मान सिंह ने मुगल सैनिकों को मेवाड़ में राज्य में लूटपाट करने की अनुमति नहीं दी थी। उस समय मुगल सेना गंभीर संकट में था, खाद्य संकट भी था, और ये जो है मान सिंह लूटपाट करने की अनुमति नहीं दी है। इससे अकबर बहुत नाराज था। अब काउंटर अटैक पे आते हैं। महाराणा प्रताप और वीर सैनिकों ने मुगल सेना पर हमला जारी रखा, यहाँ तक कि जब मान सिंह गोविंदा में थे तब भी अटैक किया। इसके बाद प्रताप ने फिर से कुंभलगढ़ में अपना मुख्यालय स्थापित किया। उन्होंने प्रशासनिक विफलताओं को दूर किया, सड़कें बनवाई और कानून व्यवस्था बहाल की। तो इस तरह से ही वॉज ट्राइंग टू रीबिल्ड हिज एडमिनिस्ट्रेशंस जस्ट आफ्टर द बैटल ऑफ द हल्दीघाटी। सो हल्दीघाटी युद्ध के बारे में भामाशाह बहुत इंपॉर्टेंट है। भामाशाह युद्ध के बाद आर्थिक संकट में महाराणा प्रताप को बहुत सपोर्ट किया। इन्होंने 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी और 25 करोड़ चांदी की मुद्रा दान दी। मुगल के सैनिकों शिविरों पर हमला किया, उनसे धन अर्जित किया। हल्दीघाटी के बाद महाराणा प्रताप ने उन्हें प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया। उनके भाई ताराचंद्र भी बहुत सपोर्ट किए, उनको गोरवाड़ क्षेत्र का राज्यपाल भी बनाया। ताराचंद ने सादगी नगर की स्थापना की। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब हम काउंटर अटैक अकबर पे आते हैं। अकबर स्वयं 11 अक्टूबर मतलब मात्र 2-3 महीने बाद 1576 को अजमेर से गोविंदा के लिए एक विशाल सेना के लेके प्रस्थान किया। अकबर गोविंदा पहुंचा, लेकिन महाराणा प्रताप पहले ही वहाँ पे बाहर में चले गए थे। अकबर ने राजा भागमान दास, कुंवर मान सिंह और कुतुबुद्दीन खान को भी भेजा, पर प्रताप को जंगल से लोग पकड़ नहीं पाए, खाली हाथ बैठा। अकबर 2-3 बार और प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। अकबर प्रताप के पुनः संगठित होने के से बहुत क्रोधित हुआ। उन्होंने शाहबाज खान के नेतृत्व में मान सिंह और अन्य सेनापति को फिर से भेजा।
शहबाज खान ने तिलवारा का किले पे कब्जा तो कर लिया, लूटपाट भी किया, इसके बावजूद उसने महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाया। कुंभलगढ़ पे भी हमला किया, वहाँ पे मुगल ध्वज फहराया, लेकिन वो कई महीने तक घूमते रहे और शहबाज खान ही कुड नॉट कैप्चर अकबर। वह ढूंढा की ओर और बढ़ा और प्रताप को पीछा किया पहाड़ों में, लेकिन उसे पकड़ने में बहुत असफल रहा। मुगलों ने वहाँ 50 सैन्य चौकियाँ स्थापित की मेवाड़ में, और शहबाज खान तकरीबन 3 महीने तक मेवाड़ में रुका, इधर उधर ढूंढता रहा, अटैक करता रहा, पलड़ा करता रहा, पर वो महाराणा प्रताप को ट्रेस नहीं कर पाया। देख रहे हैं किस तरह से 5-6 अटेम्प्ट में अकबर ट्राई कर रहा है कि महाराणा प्रताप को किस तरह से पकड़ा जाए। महाराणा प्रताप ने अपनी भूमि पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। 1584 में अकबर ने फिर से राजा जगन्नाथ कछवाहा, मानसिंह और मिर्जा बेग को भेजा, लेकिन प्रताप फिर से वहाँ बच निकले। जगन्नाथ 2 वर्ष तक मेवाड़ में घूमता रहा, लेकिन कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। इसके बाद अकबर को मेवाड़ पर बड़ा हमला करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि अकबर अब कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, काबुल इन सब पे बिजी हो गए थे, तो अकबर अपना अटेंशन यहाँ हम नहीं दे पाएंगे। सो मेवाड़ को लंबे समय बाद शांति मिली 1586-97 के बीच में, जब महाराणा रूल करेंगे। महाराणा प्रताप ने कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया, मित्रों के साथ अच्छे संबंध बनाए। सहार जिले के चावड़ गांव में नई राजधानी बनी। सो चावड़ गांव जो है सहार जिले के, वहाँ पे राजधानी बनाई। व्यापार, वाणिज्य और कृषि से फिर इनकी जो साम्राज्य है वो फलने फूलने लगे, और मेवाड़ थोड़ी समय तक यहाँ पे शांति रही। अब महाराणा प्रताप का शासन तो चरणों में विभाजित कर सकते हैं। 12 वर्ष उन्होंने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में बिताए, और अगले 12 वर्ष 1586-97 के बीच में अपनी मातृभूमि की सेवा करने में। 19 जनवरी 1557 में 57 वर्ष की उम्र इनकी डेथ हो गई, है ना। लेकिन उनका वीरता और संवेदनता से भरा पूरा जीवन हमें प्रेरणा का स्रोत हमेशा के लिए रहेगा। उनकी डेथ जो थी, जब वो हंटिंग कर रहे थे तो धनुष खींचते हुए उनसे डेथ हुई थी, है ना, वो मारे नहीं गए थे। सो महाराणा प्रताप के बाद उनके पुत्र महाराणा अमर सिंह प्रथम मेवाड़ के शासक बने, जो 1620 तक रूल किए। अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर रूप से बेकार हो गई। इसके बाद अमर सिंह सोचे कि हम इनसे शांति बना लेते हैं, और जहांगीर के साथ उन्होंने मित्रता का संबंध स्थापित किया 1615 के पास, है ना। उसके बाद मेवाड़ भी एक तरह से अलाइड के रूप में काम करता रहा। तो फाइनली हमने क्या देखा कि हल्दी घाटी की लड़ाई सिर्फ 1 दिन की लड़ाई नहीं थी। 18 जून 1576 की पहले भी टकराव थी, और बाद में 1 दशक तक टकराव चली, और अकबर कभी भी सही से स्टैब्लिश नहीं कर पाया। उन्होंने कम से कम 5 अभियान भेजे बड़े बड़े पावरफुल मंत्रियों, सेनाध्यक्ष द्वारा, लेकिन वो महाराणा प्रताप को टैकल नहीं कर पाया, और एक तरह से मेवाड़ जो था एक इंडिपेंडेंट राज्य के रूप में उभरता रहा, और वहाँ पे इस्टेब्लिश होकर रहा। बाद में चल के दूसरे और राजपूत राज्य जो है वो किसी तरह से हारे, या वो मुगल को समर्थन दिए, पर महाराणा प्रताप का जो राज्य था वो इंडिपेंडेंट रहा उनके डेथ तक। उसके बाद उनके बेटा अमर सिंह संभाले। बाद में 1615 में उनकी संधि हुई मुगलों के राजा जहांगीर के साथ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो बैटल जो थी हल्दी घाटी, उसमें महाराणा प्रताप नहीं हारे, और पूरी तरह से मुगल साम्राज्य जो है अकबर के अधीन मेवाड़ पे किसी तरह से ना तो संधि कर पाई, और ना ही वहाँ पे अपनी राज्य इस्टेब्लिश कर पाई। तो ये थी हमारी हल्दी घाटी की लड़ाई, जिसे सही से बताया नहीं जाता है सोर्सों में। आप खुद ही समझ सकते हैं और खुद ही जज कर सकते हैं इस युद्ध में किसकी विजय हुई, क्या अकबर जीता या महाराणा प्रताप। आपने इनिशियली देखा और आप जज कीजिए इसको। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल हिस्टोरियन जीतू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।